राधे राधे फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो अक्षय तृतीया के दिन पूरा घर का काम करते हुए पूजा पाठ और दान कैसे किए हम, और स्वर्ण दान कैसे किए, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सोना का दान हमने कैसे किए, सोना दान करने का पुण्य फल हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, सुबह उठे तो उठते के साथ बस घर का काम शुरू हो जाता है, झाड़ू बहारू यही सब। और उसके बाद किचन का काम, खाना बनाना, इसलिए कि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। इसलिए कि देखिए, अब जो गृहस्थ में रहते हैं तो पहले अपना गृहस्थी देखना पड़ता है। पूजा पाठ तो थोड़ा लेट से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, इसलिए कि ये ऑफिस जाएंगे। और दिन संडे है, लेकिन संडे को भी ये चले जाते हैं, इसलिए कि जो है ना, छुट्टी बना रहता है तो बाद में काम आता है, तो इसलिए संडे को भी चली जाते हैं ये ड्यूटी। और उसके बाद इनके लिए खाना, रोटी सब्जी बना रही हूँ मैं। आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई हूँ आज मैं। और खाना हमारा रोटी सब्जी बन गया है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम इनका टिफ़िन भी पैक कर देंगे। तो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम हो जाती है। वीडियो में तो बस थोड़ा बहुत ही मैं दिखाती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही सीन लेती हूँ, लेकिन काम तो सुबह में बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाती है फ्रेंड्स। और सभी को होती है सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम, सभी जितनी भी हाउस वाइफ है सबको हो जाती है काम। उसके बाद टिफ़िन देखिए इनका पैक कर दिए हैं। और टिफ़िन पैक करके सबसे पहले ये इनका बैग में रख कर ये ऑफिस जाएंगे। उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। तो ये ऑफिस जा रहे हैं, इनका टाइम हो गया है। और दलिया भी ये लेकर ही जाते हैं, वहीं ऑफिस में खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इनको खाया नहीं जाता है, तो इसीलिए से तो ये चले गए हैं। अब पूरे दिन अकेले रहूँगी और घर का काम तो सबसे पहले बिस्तर सही कर रही हूँ। इनके जाने के बाद तुरंत में पोछा नहीं लगाती हूँ मैं, इसलिए कि झाड़ू तो लग जाता है हमारा पहले ही, और पोछा इनके जाने के बाद तुरंत नहीं लगाती हूँ। तो पहले मैं बिस्तर वगैरह सही करती हूँ और बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ किचन का, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो बिस्तर सही हो गया है, किचन का बर्तन वगैरह भी सब धुल कर रख दिए हैं, किचन साफ़ कर दी। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, तो शुरुआत किचन से ही की हूँ मैं पोछा लगाना। और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में बस थोड़ा थोड़ा झलक ही दिखाते हैं, और पूरे घर का अगर वीडियो दिखाएंगे और पोछा लगाते हुए दिखाएंगे तो वीडियो तो कम से कम जितना देर घर का काम करने में लगता है उतना घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाना रहता है कि बस। तो किचन में हमने सबसे पहले मैं किचन से ही शुरू की पोछा लगाना, उसके बाद पूरे घर में मैं पोछा लगाई हूँ। और पोछा लगाने के बाद स्नान की हूँ। और अक्षय तृतीया है तो अब पूजा करूँगी, तो स्नान कर लिए। अक्षय तृतीया इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ और तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा साड़ी में। तो मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है तू साड़ी में, तेरे ऊपर साड़ी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो बस हो गया है। आप पूजा का सारा बर्तन वगैरह भी मंज दिए, मतलब मंज धोकर रख लिए थे पहले ही हम। उसके बाद फिर पूजा शुरू की हूँ। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं। तो दीपक में घी सब चीज़ करके पहले रख देते हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद ही वीडियो शुरू करती हूँ। तो पूजा का बर्तन मंज लिए हैं, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर ले लिए हैं। सबसे पहले भोले बाबा पर हम जल से अभिषेक किए हैं, और उसके बाद सभी भगवान जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लिए हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं पुष्प का आसन देकर। और लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है। आज जो है ना, चंदन सेवा की जाती है लड्डू गोपाल जी का। अक्षय तृतीया पर चंदन से श्रृंगार किया जाता है, चंदन सेवा की जाती है विशेष रूप से। इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है ना वैशाख माह में, तो चंदन सेवा की जाती है अक्षय तृतीया के दिन। और विशेष रूप से पूरे बदन पर चंदन लगाया जाता है, और चरण में भी चंदन लगाए जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को आज मैं चंदन सेवा दूंगी।
पूरे बदन पर लड्डू गोपाल जी का चंदन हम लगाएंगे। अक्षय तृतीया है इसीलिए से। तो देखिए पीला वाला चंदन है, अष्टगंध चंदन है ये, ठीक है, अष्टगंध चंदन है। और पूरे बदन पर हम लड्डू गोपाल जी को लगा दे रहे हैं। और इससे जो है ना गर्मी में बहुत राहत मिलती है। और अक्षय तृतीया पर चंदन सेवा करने से लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में जो है प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए। तो रोज़ लगाती हूँ मैं। और अक्षय तृतीया के दिन पूरे बदन पर चंदन श्रृंगार की जाती है चंदन से। तो यहाँ सिर्फ मैं चंदन से ही श्रृंगार करूँगी, ज़्यादा हैवी वस्त्र वगैरह कुछ नहीं पहनाऊँगी, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है फ्रेंड्स। और हमारे लड्डू गोपाल जी का बदन बहुत ही कोमल है। और चंदन सेवा करने के बाद उस पर अगर ज्वेलरी वगैरह पहनाऊँगी तो उन्हें थोड़ा सा जो लगेगा बदन में, तो इसीलिए से मैं मतलब मेरे दिल में ऐसा आया कि नहीं सिर्फ चंदन से ही मैं श्रृंगार करूं, तो इसीलिए सिर्फ चंदन ही मैं लगाई हूँ फ्रेंड्स। इसलिए कि मेरे दिल में जो महसूस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी ही बोल रहे हैं। भोले बाबा को भी हम चंदन श्रृंगार किए हैं, शिवलिंग में भी चंदन से श्रृंगार किए हैं, सभी भगवान जी को चंदन से तिलक किए हैं अक्षय तृतीया पर। तो सभी भगवान जी को तिलक कर लिए हैं। चंदन सेवा, मंदिर की साफ़ सफाई पहले ही कर लिए थे हम। त्योहारों पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद फूल चढ़ा ले रहे हैं हम सभी भगवान जी को। तो त्यौहार पर थोड़ा टाइम लग जाता है, घर का भी काम हो जाता है, फिर पूजा पाठ। वीडियो में उतना चीज़ नहीं दिखाती हूँ फ्रेंड्स जितना काम होता है, बहुत कम दिखाते हैं इसमें। कि पूजा का दिखा रही हूँ, बर्तन वगैरह मांजने धोने में बहुत टाइम लगा था, साफ़ करने में मंदिर सफाई बहुत समय लग जाता है। उसके बाद हम भोग समर्पित कर रहे हैं। तो देखिए अक्षय तृतीया पर जो है ना नया फल का भोग लगाया जाता है। तो ककड़ी लाए थे मेरे हस्बैंड, तो ककड़ी का ही भोग लगाई हूँ मैं। और अभी कुछ बनाई नहीं हूँ, शाम में मीठा कुछ बनाकर भोग लगाऊंगी, इसलिए कि अक्षय तृतीया है तो कुछ मीठा बनाऊंगी। घर में कुछ मीठा बनना चाहिए। तो उसके बाद हम आरती भी कर ले रहे हैं भोग लगाने के बाद। तो इस तरह से पूजा हमने किए हैं फ्रेंड्स अक्षय तृतीया के दिन। आप सब पूजा कैसे किए हैं आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो पूजा हो गया है। और लड्डू गोपाल जी का बांसुरी भी वहीं पास में ही रखा हुआ है, तो थोड़ा सा दूर पर था रखा हुआ तो हमने पास में रख दिए। और आचमनी भी कर लिए हैं। आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम तुलसी पूजन कर रहे हैं। तो रविवार दिन है इसलिए से हम जल वगैरह नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ सिंदूर लगा रहे हैं तुलसी माता को। और तुलसी का चौरा जो है उसमें भी हम सिंदूर 5 बार टीक देंगे, पुष्प वगैरह चढ़ा देंगे, शाम में दीपदान करेंगे। तो इसलिए कि रविवार है, रविवार में जो है ना तुलसी में जल नहीं चढ़ाई जाती है, तो इसलिए सिर्फ पुष्प चढ़ाए, फूल चढ़ा लिए हैं। और सिंदूर लगाकर और शालिग्राम भगवान जी को भी पीला चंदन से तिलक करेंगे हम। और शाम में दीपदान कर लेंगे। तो इस तरह से सरल विधि से पूजा हमने कर लिए हैं। और सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दिए हैं। तो देखिए सामने से आपको दर्शन करा रही हूँ आप सभी को। तो उसके बाद हमने दान करने के लिए सीधा निकाल लिए। सीधा में जैसे कि आटा, मतलब आटा नहीं है, चावल दाल यही सब है। तो बिल्कुल सरल सीधा निकाली हूँ फ्रेंड्स मैं, सिंपल सीधा है। और स्वर्ण दान के समान होता है चना दाल। अगर आप चना दाल अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं तो स्वर्ण दान के फल आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए से सोना की जगह हमने चना दाल दान किए, ठीक है। चना का दाल जो होता है वो सोना के समान होता है। तो देखिए हम जा रहे हैं अब सीधा दान करने के लिए, इसलिए कि हम जहाँ पर रहते हैं वहीं पास में ही है एक ब्राह्मण, तो उसी को मैं दे कर आ। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है हमारी। और बस अब बनाकर तो मैं कुछ भी नहीं चढ़ाई थी प्रसाद, सब फल वगैरह ही जो लाए थे बस वही चढ़ाई थी। अब कुछ बनाऊंगी, शाम तक बनाऊंगी कुछ मीठा में, तो भोग लगाऊंगी मीठा बनाकर, इसलिए कि अक्षय तृतीया है तो घर में कुछ मीठा बनना चाहिए। तो शाम तक कुछ बनाऊंगी।
अभी तो पूजा करते करते बहुत देर हो गई। अब ब्राह्मण को मैं दान करके भी आ गई हूँ। और चना दाल जो होता है वो स्वर्ण के समान माना गया है। उसको ग्रंथों में स्वर्ण के समान होता है चना दाल, जौ। तो इसीलिए से मैं सोना तो दान नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए से मैं चना का दाल दान की हूँ। इसलिए कि सोना इतना महंगा है कि हम लोग के लिए तो बस की बात नहीं है सोना खरीदना। तो इसीलिए से हमने चना दाल दान किए हैं फ्रेंड्स। तो आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आसपास भी पूजा हो रही है, शंख की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा शंख की आवाज़। अक्षय तृतीया है ना, तो अक्षय तृतीया पर जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, जिस जगह पर, यहाँ बहुत पूजा पाठ होता है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। राधे राधे। अब देखिए साड़ी में पहनी थी, साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ आप लोग बताइएगा। साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ देखिए।